बच्चा बच गए। अब तो मैया कुमारी की जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। बोलिए मैया कुमारी की। मैया कुमारी के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे माँ आज मैं समझ गया, मैं तो भगवान अपने पिता को ही समझता था, लेकिन आज मैंने जान लिया कि दुनिया का परम पिता परमात्मा तो कोई और ही है। मेरा पिता तो एक नकली पिता है। मेरी माताओं बहनाओं, उसी दिन से प्रहलाद के ऊपर राम नाम का भूत सवार हो गया। बोल गोविंद भगवान की। अब तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर पल हर क्षण भगवान का नाम ही पुकारते हैं। प्रहलाद आज स्कूल में पहुंचे, मास्टर साहब ने बुलाया, बेटा प्रहलाद। तो माता साहब, हमने आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया है। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। लेकिन आप कल पढ़ने क्यों नहीं आए? कल माता कुछ परेशान है। अच्छा, लेकिन बेटा पढ़ने के लिए आपको रोजाना आना है। ठीक है माता साहब। एक बात कहें, आज हम थोड़े थक चुके हैं। चुके हो? हाँ, इसलिए आप ऐसा करो कि आज हम जाकर के आराम करेंगे। और ये छोटे छोटे बच्चा बैठे हैं ना, ये सब, हाँ, इन्हें सबको आज इमला बोल दो। तुम एक काम करो गुरुजी, हाँ, उठो बचाओ करो, सोई जाओ। इन्हीं में मिला लिखा बात वाले में। आज गुरुजी तो वहां से चले गए और प्रहलाद ने बच्चन को बैठाओ। कान लगे भैया, भैया तुम्हारी पट्टी तैयार है? भैया पट्टी घुटनी पड़ेगी। क्यों तुम्हारी पट्टी तैयार है? क्यों तुम्हारी सबकी पट्टी तैयार है? तो देखो हम जो जो बोले वही लिखना है और साफ साफ लिखना, ठीक है? तो आज प्रहलाद क्या लिखवाने लगे हैं? ये पट्टी हाथ सबके रखना संभाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के।
बोलता अरे राम नाम की झड़ी लगा दो, पट्टी पूरी कर दो, पट्टी पूरी कर दो। और हर लाइन में ओ मेरे भैया राम का जलवा भर दो, भर दो। तुम भी कमाल के और हम भी कमाल के, पट्टी पे लिख दो प्यारे राम को संभाल के। भैया पट्टी भरी गई। पट्टी भर गई तो जमा करो। और आज जैसी गुरुजी के सामने पट्टी आई, गुरुजी ने खोल करके पट्टी पढ़ी, कहने लगे क्यों रे पहला माता साहब ये तुमने क्या लिखवाया है? माता जी बीच गड़े इमला लिखवाई है मेरी। मूर्ख, बीज गणित की इमला लिखवाई है। हाँ माता तुम 12वीं के बाद करने जा रहे हो। हाँ अरे तुम नहीं जानते जिसका तुम नाम लिखवा रहे हो पूरे तेरे पिता का बैरी है, दुश्मन है। ऐसी गुस्ताखी आज के बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है गुरु जी, अब ऐसी गलती कबूल हो। पहला दिन तो भक्तों यूं ही कट गया, जैसे ही दूसरा दिन हुआ अब पहला दिन का तो रोजाना का नियम बन गया। पहला दिन फिर बच्चन को बैठाओ, कहाँ लगे भैया कल तो तुमने जल्दी जल्दी में लिखी है? और आज थोड़े आराम से लिखना, साफ साफ लिखना, जो हम बोले वही लिखना। ये भैया ऐसा रोए तो माता मारे हमें। नहीं मारेंगे, जो हम कहें वही लिखो। ठीक है भैया। तो आज पहला ने भक्तों क्या लिखवाया? सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, राम 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 जय जय राम। देखो कितनी शर्म लग रही है? बीच में अगर एक रसगुल्ला तो हाथ न धो जाए और जे कही जाए कि ईमानदारी से एक उठाई हो तो चच्चर उठाएंगे, चच्चर। और अबे कही जाए तो बड़ी शर्म लगती है। और देखो अब जे मत कहियो कि हमारे गांव में आए सो पार्टी बनवाई गई, हम वो पार्टी नहीं बना रहे। आज हम एक पार्टी बना रहे हैं और अपनी माता बहनों को तो अलग कर रहे हैं और अपने भाइयों को अलग कर रहे हैं। और जोन सी पार्टी जीतेगी उसे इनाम मिलेगा, और इनाम रखा हुआ है गुप्त। और शर्त एक होगी, अगर हमारी माता बहनें जीत गई और जो भाई बंधु हार गए तो जितनों काम मुझे घर में करती है, रोटी पानी चौका बर्तन, डॉक्टर साहब वो आज से सब तुम्हें करना पड़ेगा। और कसम तुम्हें माता बहना करने से तुम मत करिए। अब देखते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी। वो इनाम रखा हुआ है, गुप्त इनाम है, जो सी पार्टी जीतेगी उससे इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले हम कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो। उसके बाद हमारी माता बहनें कहेंगी सीता सीता राम बोलो। उसके बाद में हमारे भाई बंधु कहेंगे राधे राधे श्याम। सबसे पहले हम कहेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो। उसके बाद माता बहनें कहेंगी सीता सीता राम बोलो। उसके बाद में भाई बंधु आप कहोगे। बड़ो ध्यान रखियो नहीं संजा को सब चूल ठोकनी पर ठीक है ना। अब देखते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो। राधे राधे श्याम।
हमारे यमपति महाराज अकेली तुमसे सबसे ऊपर निकल के क्या करती हैं? करोटी ना मिलेगी तो ताकत लगा। प्रेम से हरे का नाम बोलो, अवगति तो वैसे माता बहने ऊपर निकल गई, भाइयों ने आवाज बढ़ा। अरे प्रेम से हरे का नाम बोलो, माता बहनों की स्पीड बढ़ाओ, देखो जी आगे निकल जाता। अरे प्रेम से हरे का नाम बोलो, अब तो माता बहन की आवाज जा जाएगी, स्पीड बढ़ाओ। प्रेम से हरे का नाम बोलो, अरे प्रेम से हरे का नाम बोलो, प्रेम से हरे का नाम बोलो। अब देखो व्यास मंच पर बैठ करके अगर ईमानदारी से फैसला किया जाए तो अब आज में तो हमारी माता बहनें देवदन से बहुत ऊपर है, लेकिन स्वर और संगीत में माता बहनाओं तुमसे हमारे देवता बहुत ज्यादा ऊपर है। तो बता से दोनों पार्टियों को बराबर करते हैं, बोल गोविंद भगवान की। और जीत हार बहिना तासे इनाम काऊ दो नहीं जाएगा। आज भक्तों प्रहलाद ने बच्चों पर राम का नाम लिखवाया, अब तो प्रहलाद के ऊपर राम नाम का भूत सवार हो गया। इधर शंडा मर्ग ने देखा है कि प्रहलाद के ऊपर राम नाम का भूत सवार हो चुका है। कहने लगे लड़के और माता साहब एक डंडा लेके आना, आज डंडा मंगवाओ। और डंडा हाथ में लेकर के आज माताओं प्रहलाद की पिटाई होने लगी। जब प्रहलाद की पिटाई होने लगी तो प्रहलाद कहने लगे गुरुजी हमारे तो हाथ में लग रही है ना, कहने लगे जी ऐसे ना माने तो आज हिरण्याकश्यप के पास के लिए लेकर के जब चले तो एक बात बोले पहला मास्टर साहब से, मास्टर साहब आप भी लालच में फंस रही हो कि तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर माना है, थोड़ी सी प्रभुता पा करके मेरो बबलू भयो दीवाना है। अरे मेरे पिता के पास थोड़ा सा धन हो गया, थोड़ा सा बल हो गया, वो राजा हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भगवान हो गए। अरे दुनिया का भगवान तो कोई और ही है, वो एक निराकार शक्ति है। प्रहलाद की कलाई को पकड़ा और संडा आमर्क आज हिरण्याकश्यप के पास में लेकर के पहुंचे। कहने लगे महाराज ये तुम्हारा बेटा राम नाम का दीवाना हो चुका है, इससे हमने बहुत समझाया, इसकी समझ में कोई बात नहीं आई। कहने लगे कोई बात नहीं, छोटा है, हमारा बच्चा है, हम इसे समझा देंगे, आप जाओ। आज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया। बेटा प्रहलाद, ये पिताजी आप जिसका नाम ले रहे हो, जिसका नाम पट्टियों पर लिखवा रहे हो, वो तुम्हें नहीं पता वो हमारा दुश्मन है, बैरी है, क्योंकि इसने ही तुम्हारे चाचा का वध किया था।
पिताजी, हाँ नर का नर दुश्मन हो सकता है लेकिन नारायण नहीं हो सकता है। और एक बात कहूं, बोलो। अगर एक राम नाम की चुनरिया तमू डालू तो मूर्ख हमसे अकल सिखा रहा है हमें। एक बात चुप। अगर तू हमारा बेटा नहीं होता तो आज इस तलवार से मैं तेरे शीश को उड़ा देता। काट दो, लेकिन नाम नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, तू आज मेरे अकेला पुत्र है। दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि पिता ने अपने पुत्र को अपने हाथों से उसकी बलि दे दी। आज प्रहलाद की कलाई को पकड़ा और कलाई को पकड़ करके मेरी माता बहनाओं अपनी पत्नी कयाधु के पास मेरे करके पहुंचा। कयाधु से कहने लगा, रानी कयाधु, ये तुम्हारा छोटा बच्चा है ना पहला, यही तो उनको ज्यादा फिर खाओगी ना। इसके ऊपर राम नाम का भूत सवार हो चुका है, ये राम नाम का दीवाना हो चुका है और आप इसे समझा देना क्योंकि तुम इसकी मैया हो। मत करो पिया, जाए मैं समझाऊंगी। और एक बात का ध्यान रखना, अगर ये मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं माने तो इस दुष्ट को आप जहर पिला देना क्योंकि तुम हमारी पतिव्रता स्त्री हो। ऐसी बात मत करोगे, समझ आ जाएगी। आज हिरण्यकश्यप तो भक्त वहां से चला गया। अब मैया ने प्रहलाद को गोद में बैठा, प्रहलाद को गोद में बैठा और कहां लगी, बेटा प्रहलाद। क्या कह रही मैया? बेटा, तुम जिसका नाम लेते हो ना, वो तुम्हारे पिता का बैरी है, दुश्मन है। आप उसका नाम लेना छोड़ दो। मैया, काय को तुम पागल हो गए हैं? एक राम नाम की चुनरिया तुम बोल लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। बेटा कहो, मान जाओ हमारी बात को। बिल्कुल नहीं। और प्रहलाद एक बात बोले है मैया से, माँ एक राम नाम की चुनरिया तुम ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कहा बोले है प्रहलाद, मैया चुनरिया तुम ले लो, या बुढ़ापे में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हरे राम नाम बड़ो मीठो, मैयारी मोई लागत तुहे मीठो राम।
प्रहलाद कहने लगे कि माँ एक राम नाम की चुनरिया तुम ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैया ने सब तरीका से समझा करके देख लिया, विचार करने लगी अभी ये प्रहलाद नहीं मानेगा। कहने लगी बेटा कहिए। एक तरफ तो पति की आज्ञा है, पतिव्रत धर्म है, और एक तरफ एक पुत्र की ममता है। बेटा महाराज का आदेश है कि अगर तू नहीं माना तो इस प्याले में बेटा मैंने जहर घोल करके रखा है, ये जहर तुझे पीना पड़ेगा। मैया मुझे भलाई क्यों नहीं, जहर क्यों नहीं पीना पड़े, लेकिन राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। लला कहो। कन्हैया बोलो। अभी मान जा। नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं। तो देख इस प्याले में मैंने जहर घोल करके रखा है, और अगर तू नहीं मानेगा तो ये जहर तुझे पीना पड़ेगा। भैया जहर भलाई क्यों नहीं पीना पड़े, लेकिन राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। आज भक्तों जैसे प्रहलाद ने वो प्याला हाथ में लो तो भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देने लगे। तो प्रहलाद बोले मैया हाँ वो तो जब चार अंगूरों को दिखाई दे रहा है, क्या है भैया? वो तो जब चार अंगूरों को दिखाई दे रहा है। लला चारे मूड़ को जामे तुम्हारा काल दिखाई दे रहा है। तो मैया जब काल को पी लूं। बेटा कहो। अबई मान जा। नहीं। अबई मान जा लाला। बिल्कुल नहीं। नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। कि बेटा ऐसे न कहियो कलेजो भजोला। कलेजो भटो जाए, कलेजो भटो जाए बेटा लाला ऐसे न कहियो कलेजो भटो बेटा अबई मान जा, अबई मान। अरे बड़े सुखन से बेटा बालों में हो तेरी मैया, और जो तू जहर पिए तो बेटा रोई मरेगी मैया। बेटा बेटा मैया प्रहलाद को समझाती रही, लेकिन प्रहलाद ने कोई बात नहीं मानी। आज वो प्याला हाथ में लिया और प्याला हाथ में लेकर के प्रहलाद उस विष का पान कर गए। बोल गोविंद भगवान की। मैया जी तो तेईस बहुत मीठो, तो पापा की समय देखो दे दीजिए तो बहुत मीठो है। रसगुल्ले के खाने वाले कड़ुएपन का स्वाद क्या जाने। जब ये तेरी नसों में पड़ेगा ना तब तुझे मालूम पड़ेगा कि ये मीठा है या खट्टा है। अब मैया सोचने लगी अमर अमर अमर, लेकिन प्रहलाद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि या तो मेरी रानी कयाधु ने दुष्ट को समझा दिया होगा, और अगर नहीं समझाया होगा, अगर नहीं माना होगा तो उसे जहर पिला दिया होगा, वो मर गया होगा। आज दो जल्लादों को साथ में लिया है और जल्लादों को साथ में लेकर के आज चले हिरण्यकश्यप। और जैसी प्रहलाद ने देखो पिताजी राम राम।
दुष्ट अभी भी जिंदा, अभी जिंदा। रानी के अधू हमने तुमसे ये कहा था कि इस दुष्ट को पहले समझाना। मेरे बहुत समझाओ और जब जब ना मानो फिर मैंने जरूर क्या जानते कोई ऐसी माँ नहीं हो सकती जो अपने बेटा को अपने हाथों से जहर पिला दे। यहाँ का मतलब तुम्हें हम पे विश्वास तो नहीं, वो तो बताओ कि जिगुड़ा वो पर कोई विश्वास न करे तो जिंदगी रह गई तो शरीर ठोकना है मेरे संग में नहीं मालूम। हम जानते रो मत। अब तुम विश्वास तो न कर रहे। हाँ तो मैंने जाए तब जहर पे आई जाओ केवल धुआं बूटी मची जाओ प्रिया धुआं बूटी केवल विश्वास न हो तो तुम तो न हो तुम तो मोए नौ चौथ पर मैं बहुत चाहती हूँ तुम मत पियो जब रात से तो क्या देख लो जी आएगा चेक कर। चलो इसका टेस्ट हमें बताओ कि इसमें जहर है या पानी घोल करके पिलाया है। महाराज हम तो नहीं पीएंगे। क्यों? बिल्कुल नहीं, हम तो अपनी बहू की अकेले भैया हम नहीं पीएंगे। क्यों नहीं पियोगे? बिल्कुल नहीं। इसका टेस्ट बताओ। आज एक राक्षस ने का टेस्ट करो सो टेस्ट करते ही करते परिषद महाराज बाकी गोविंदा नमो नमा हो गई और जैसे को राक्षस मरो आज हम तुम्हारी कसम समझ गए। आज हम समझ गए। अब हम माइक में चले जाएंगे तो मत बात तुम माइक मत करता है इसलिए रो मत चुप है जा। अब हम खुद ही बहुत ही खाएंगे लग रही लड़ाई में चुप है जा रो काय कर रो रहे। अब हम समझ गए कि वास्तव में तुम हमारी पतिव्रता स्त्री हो। क्यों मैं पेट अब तुम मायके की मत जा। अब हम वास्तव में समझ गए तुम हमारी पतिव्रता स्त्री हो। और आज भक्तों हिरण्यकश्यप कहने लगा भी ये दुष्ट हमारे हाथों से मारा जाएगा। प्रहलाद की कलाई को पकड़ा और कलाई को पकड़ करके जल्लादों से कहा है जल्लादों ले जाओ इस दुष्ट को इतने ऊंचे पहाड़ से फेंकना कि ये गिरते गिरते बिंदु सा भी दिखाई नहीं दे। आज जल्लादों ने पकड़ा है, जल्लाद लेके चले गए। प्रहलाद सोच रहे हैं प्रभु मेरी रक्षा करना, जहर में तो आपने मेरे प्राण बचा लिए लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ से मेरे प्राण कैसे बचेंगे। लेकिन आज जल्लादों ने माताओं जैसी पहाड़ से फेंका तो भगवान गद्दा बन के आए गए और प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। बोल गोविंद भगवान की सुबेदा हुआ। प्रहलाद फिर पहुंचे पिताजी की सभा में। पिताजी राम राम। ये दुष्ट फिर जिंदा। जल्लादो हमने तुमसे ये कहा था कि इस दुष्ट को इतने ऊंचे से फेंकना कि गिरते गिरते बिंदु सा भी दिखाई। अरे महाराज हमारे इतने ऊंचे पर फेंको इतना ऊंचा महाराज इतना ऊंचा कि गिरते बिल्कुल सत्तू जैसा दोनों लग रहा फिर भी बच गए। चुको महाराज ऐसा करो एक कोठरी में नाग बंद करवाओ। ठीक है महाराज। उसमें से दुष्ट को डलवा दो। चिंता मत करो महाराज। और खूनी हाथियों को मंगवाओ, उन्हें मदरा का पान पिलाओ और मदरा का पान करवाने के बाद इस दुष्ट को उनके नीचे डाल दो, ये पैरों से कुचल जाए। चिंता मत करो महाराज, तो बच जाओ तो काट डालो। आज भक्तों हिरण्यकश्यप ने अनेकों जुल्म ढाए हैं प्रहलाद के ऊपर, लेकिन प्रहलाद की रटन केवल भगवान से लगी है। प्रहलाद ने अपना सब कुछ भगवान के ऊपर अर्पण कर दिया। जैसे ही नागों की कोठरी में डाला तो भोले बाबा के वो नाग गले का हार बन गए और जैसे गले को हार बने
महामंत्री कान लगो महाराज ये तो बरुआ मारने पर तो है जाए ना खाए कौन है। नाना जाके तो गले को हार बन गया कि लड़का बरुआ है बरुआ। मंत्री ओ अब तुम्हारे पास कोई ऐसी अकल है जिससे ये दुष्ट मर जाए। एक अकल है मेरे पास। क्या? अगर तुम मान जाओ तो। नहीं बताओ। और मेरी अकल काम कर रही महाराज। एक काम करो। हाँ जेसीबी तो गड्ढा खुदवाओ हुआ अधूरा गहरा। हाँ गहरा। हाँ। और पूरा खुदवाए के ऊपर से आरती को लेटर दरवाजा की बात सुना। यानी गहरा गड्ढा खुदवा करके और उसमें से दुष्ट को डलवा दे। ऊपर से आरती को लेटर दरवा दो मतलब यदि बात हुई आई तो हम तो बात करिए। मंत्री तो कल की पुटरिया हम कोई दी जाएगा तो लेता हमारा। आज भक्तों प्रहलाद के ऊपर अनेकों जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद को भगवान का नाम प्यारा है।